मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रतिमा बागरी गलत तरीके से राज्य मंत्री बनी है, गलत तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है और गलत सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया है। क्या पूरा विषय, इस विषय पे आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं तालापेटा। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में प्रतिमा बागरी नहीं आती हैं। उन्होंने गलत तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया और कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनाने के कारण उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद विधायक बनी और उसके बाद राज्य मंत्री बनी है। इतने गंभीर आरोप प्रदीप अहिरवार ने लगाया। उन्होंने साथ में कई डॉक्यूमेंट भी मीडिया के सामने रखे हैं। प्रदीप अहिरवार ने कहा कि महाकौशल बुंदेलखंड में जो बागरी समाज आता है वो राजपूत समाज होता है, मतलब ठाकुर। अनुसूचित जाति नहीं होते बागरी, जो लोग होते हैं बागरी समाज जो होता है ठाकुर समाज में आता है। और ये गांव में अनुसूचित जाति की सीट थी, उन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनवाया, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा है। इतने गंभीर आरोप प्रतिमा बागरी पर लगाए हैं प्रदीप अहिरवार ने। पहले प्रदीप अहिरवार को आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे की बात आपसे करूंगा। मध्य प्रदेश की जो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी हैं, ये बागरी राजपूत जाति से आती है। अनुसूचित जाति में भी एक बागरी जाति है। जाति नाम के समानता होने के कारण ये अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इन्होंने बनवाया। ये ठाकुर समुदाय से, राजपूत समुदाय से, इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और शासन के भी आदेश हैं। भारत सरकार 2007 के गजट में स्पष्ट उल्लेख है कि बागरी जाति का सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति की बागरी जाति को होना चाहिए, राजपूत बागरी जाति को नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के भी बहुत पत्राचार हैं, बहुत छानबीन समिति के भी आदेश हैं कि उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो वाकई में अस्पृश्यता के शिकार है, जिनके पास कोई धंधा पानी नहीं है, उन लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि बागरी जाति नाम की समानता हो, जैसे कुशवा समाज पिछड़े वर्ग में भी आता है और ठाकुर जाति में भी कुशवा आते हैं। ओझा समाज हमारे आदिवासी भाई भी लिखते हैं और ब्राह्मण भाई भी लिखते हैं। तो इस तरीके से जाति नाम की समानता होने के कारण प्रतिमा बागरी जैसी एक भारतीय जनता पार्टी की नेता, उन्होंने जाति सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का बनवाया राजपूत होते हुए भी, और अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। भाजपा ने उन्हें मंत्री बना दिया, लेकिन उनका चुनाव ही पूरी तरीके से फर्जी है, अवैधानिक है। हम उनके जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज करेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि आपने जिनको मंत्री बनाया है वो राजपूत जाति की हैं, वो अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की हकमारी कर रही हैं। जो संवैधानिक अनुसूचित जाति वर्ग को बढ़ने की आज़ादी देता है, उस आज़ादी का शोषण करने का काम प्रतिमा बागरी कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि तुरंत इस्तीफा लिया जाए और वहां उपचुनाव होने चाहिए। प्रदीप अहिरवार को आपने सुना, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद इसी आरोपों पर हमने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को कॉल किया। 2 से 3 बार कॉल करने के बाद भी एक बार भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद हमने बीजेपी से इस विषय पर जानने की कोशिश करी तो बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप उसको सुनिए। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सत्ता से हाशिए पर पड़ी हुई कांग्रेस के नेताओं ने अब एक नया अभियान शुरू किया है लोगों को जाति प्रमाण पत्र बांटने का। अगर कांग्रेस के पास इतना साहस, इतने उनके पास साक्ष्य हैं तो इस पूरे आरोप को वह साबित करके दिखाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो जनता से लगाव है वो लगातार देखा जा सकता है और यही कारण है कि जब कांग्रेस के पास आज जमीनी मुद्दे पूरी तरीके से नदारद है, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के अप्रासंगिक विषयों को लेकर के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। और इन्हीं विषयों का परिणाम है कि कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा खारिज की जा रही है। और आने वाले वक्त में भी अगर कांग्रेस इसी प्रकार की तथ्यहीन ऐसे आरोप लगाएगी, जनता की अदालत में भी साबित नहीं होते, न्याय की संस्थाएं भी उसको नहीं मानती, तो कांग्रेस पार्टी के लिए परिणाम ऐसे ही रहने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, सामाजिक वर्ग को लगातार प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी एक नारी शक्ति का सशक्त हस्ताक्षर है और विशेष तौर पर अनुसूचित वर्ग से भी आती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को आपत्ति उनके उस वर्ग से आने और महिला होने से, और उस कारण से कांग्रेस के नेता इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी में संलिप्त है। भाजपा ने कहा है कि आप साबित करके बताइए। आपने बयान सुना होगा, शिवम शुक्ला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि आप साबित करिए इसको। अब देखना है कि प्रदीप अहिरवार ने जो गंभीर आरोप प्रतिमा बागरी पर लगाए हैं उस पर प्रतिमा बागरी क्या एक्शन लेती हैं। और कांग्रेस ने कहा है कि हम न्यायालय जाएंगे। यदि ये मामला न्यायालय जाता है तो उसके बाद क्या जांच होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कास्ट सर्टिफिकेट की जो राजनीति है बहुत पुरानी है, आए दिन नेताओं पर गंभीर आरोप लगते रहते हैं। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।